अगर मैं आपको एक ऐसा गेम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें जीतने के लिए आपको अपने हाथों से अपनी जान लेनी पड़ेगी, तो इस गेम को जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। करीब 10 साल पहले 2015 में ब्लू व्हेल चैलेंज करके एक गेम वायरल हुआ था और इसको न्यूज से लेकर हर बच्चे तक की जुबान पर सुना जा रहा था। इस वक्त सूरत हाल ये कि 5 कम उम्र बच्चे हैं जिनसे एफआईए तफ्तीश कर रही है। ये इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये बच्चे कुछ इस तरह की सरगर्मियों में है कि उन्होंने एक ऐसा टास्क ग्रुप बनाया है जो ऐसी कार्रवाइयां एक दूसरे को चैलेंजेस के तौर पर दी जाएंगी, वो की जाएंगी। ये सारे ब्लू व्हेल गेम नौजवानों को निशाना बना रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई और इंटरपोल ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। इस गेम में टोटल 50 टास्क थे और 50 डेज के ड्यूरेशन में इसको कंप्लीट करना था। इस चैलेंज ने ग्लोबली टीम्स को अट्रैक्ट किया और उन्हें डेंजरस टास्क करने के लिए मैनिपुलेट किया गया। आइए जानते हैं कि किस तरह इन टीम्स को मैनिपुलेट करके इस तरह से डेंजरस टास्क करवाए गए और इसमें एंड पे एक टास्क था जिसको जीतने के लिए करना पड़ता था। आखिरी टास्क में खुद की जान लेनी पड़ती थी। वो टास्क था सुसाइड करना। इस चैलेंज के साथ ग्लोबली बहुत सारी डेथ्स को लिंक किया जाता है और इसका ओरिजिन रशिया, इंडिया और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में मिलता है। ब्लू व्हेल चैलेंज असल में 2015 के अराउंड रशिया में इसके केसेस रिपोर्ट किए गए, जहाँ पे वी कॉन्टैक्ट प्लेटफॉर्म के साथ इसका लिंक बताया गया। 2016 में चैलेंज तब वायरल हुआ जब एक रशियन आउटलेट ने क्लेम किया कि बहुत सारे टीन्स की सुसाइड एक गेम के साथ लिंक्ड है और ये चैलेंज इन बच्चों को मैनिपुलेट करके सेल्फ हार्म के लिए उकसा रहा है। और रिपोर्ट ये भी थी कि ब्लू व्हेल के नाम को इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि ब्लू व्हेल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर से इंस्पायर्ड था। उस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि एनोनिमस क्रिएटर्स इन बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और ये टास्क बहुत ज्यादा खतरनाक होते थे जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ तक बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रही थी। 2017 रशिया में एक फिलिप नाम के लड़के को अरेस्ट किया जाता है जिसकी एज 21 ईयर्स थी और वो फॉर्मर साइकोलॉजी का स्टूडेंट था। ये शख्स अक्यूज था ब्लू व्हेल चैलेंज को क्रिएट करने के लिए और कम से कम 16 सुसाइड इसके साथ नहीं की गई। और अफसोस की बात ये है कि उसका मोटिव और भी ज्यादा भयानक था। फिलिप का ये क्लेम था कि वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल लोगों को ही सिर्फ टारगेट कर रहा था। उसकी तरफ से इस काम को बहुत ज्यादा अजीम समझा जा रहा था। फिलिप ने ये क्लेम किया कि वो बहुत महानता का काम कर रहा है, यानी कि वो सोसाइटी पे जो लोग बोझ हैं उनको टारगेट करके उनको खत्म कर रहा है। आप इस माइंडसेट को अपने दिमाग में रखें और सोचेंगे कितने खतरनाक लोग हमारे आसपास पाए जाते हैं। और उसके अरेस्ट और इस स्टेटमेंट की वजह से ग्लोबली बहुत ज्यादा पैनिक बढ़ गया। कुछ लोग इसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और वो लोग ये मानते थे कि इस शख्स ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया ताकि वो फेमस हो सके और उसको बहुत ज्यादा हाइप मिले, क्योंकि जो एविडेंस मिले इसको डायरेक्टली लिंक करने के लिए वो बहुत ज्यादा वीक थे। ये स्टोरी जंगल में आग की तरफ फैल गई और इसकी तरफ बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिलने लगी। 2017 में जब ये रिपोर्ट आई कि इंडिया, ब्राजील, यूएसए और यूरोप जैसी कंट्रीज में इसके केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर दिया और सोशल मीडिया ऐप जैसे कि गूगल, व्हाट्सएप और फेसबुक को रिक्वेस्ट की इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट मिले उसको रिमूव किया जाए। कुछ लोगों ने इसको रियल समझा तो कुछ लोगों ने इसको अफवाह समझ के हवा में उड़ा दिया और कुछ लोगों का ये तक कहना था कि ये गेम वाकई एग्जिस्ट करता है, मीडिया की तरफ से बनाई गई एक सिर्फ हाइप है और क्या मीडिया सेम इंसिडेंट्स को मिला के एक हाइप बना रहा है। ब्लू व्हेल चैलेंज में 50 टास्क की सीरीज होती थी। शुरू में जिसमें बहुत ज्यादा इजी टास्क थे और ये सिंपल गेम की तरह लग रहा था, जैसे कि रात को देर से उठना और हॉरर मूवीज देखना। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते वैसे वैसे ये गेम डार्क होता जाता और इसमें बहुत सारे खतरनाक टास्क मिलते। जैसे कि इसमें एक टास्क ये था कि आपको ब्लेड से अपने बाजू पर एक वेल बनानी थी और धीरे धीरे ये टास्क बहुत ज्यादा डेंजरस होते जाते और फिर आपको एक दिन ये टास्क मिलता कि बिल्डिंग की एज पे जाके खड़े हो जाना है। और जैसे जैसे ये गेम अपने एंड तक पहुंचते जाता वैसे वैसे इस गेम में एक आखिरी टास्क ये था कि आपको सुसाइड करना होगा और अपनी जान अपने हाथों से लेनी होगी। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि इन बच्चों को इन टास्क करने पर मजबूर कैसे किया जाता था। क्रिएटर्स उनको थ्रेट करके या साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के साथ उनको मैनिपुलेट करते थे, जैसे कि आपका डेटा डार्क वेब पर अपलोड कर दिया जाएगा या आपकी पर्सनल चीजों को वायरल कर दिया जाएगा। और आखिरी ट्रिक उन लोगों की ये थी कि वो आपके पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उनके पास आपका डेटा ऑलरेडी मौजूद होता था। कोई इसको क्वाइट करने का सोचता भी था तो उसको ये धमकी दी जाती कि उसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इन चीजों के लिए मजबूर हो जाते थे और जो बच्चे ऑलरेडी डिप्रेशन में होते थे उनको और भी ज्यादा बुली किया जाता और उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता था। इस गेम का कोई डायरेक्टली एविडेंस तो मौजूद नहीं है कि एक गेम करके कुछ एग्जिस्ट करता था, लेकिन फिलिप जिसको अरेस्ट किया गया था उसने ये बात क्लेम की कि F57 करके उसने एक गेम जरूर बनाया है। बट रिपोर्ट्स ये भी थी कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टास्क रिपोर्ट्स किए गए, फिर कुछ इनमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड और फैब्रिकेटेड
टास्क का बताया गया था। रिसर्चर्स ने इस बात को क्लेम किया गया है कि एक वायरल फिनोमिनन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स को ब्लू व्हेल के साथ लेबल कर दिया जाता था। ब्लू व्हेल चैलेंज ने एक पैनिक जरूर क्रिएट कर दिया। 2017 में इंडिया में अथॉरिटीज ने कुछ केसेस को इसके साथ लिंक किया। ब्राजील में पुलिस ने कुछ ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जिनमें टीन्स इस तरह के चैलेंजेस में पार्टिसिपेटेड थे, और यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज में स्कूल और पेरेंट्स को इस गेम को लेकर वार्निंग इशू कर दी गई। बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन इस गेम ने साइबर बुलिंग और ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर एक जरूर अलार्म रेज कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि साइबर बुलिंग रिसर्च सेंटर ने इस बात को एम्फसाइज किया कि ये गेम भले ही रियल हो या ना, पर जिस तरह से ये लोगों को मैनिपुलेट करके टास्क कंप्लीट करवाते थे वो बात बहुत ज्यादा हैरत अंगेज थी। फिर भी दर्जनों ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिनको ब्लू व्हेल के नाम कर दिया गया, और लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस की वजह से इसको आगे प्रोसीड नहीं किया गया। कुछ ऐसे केसेस जरूर मौजूद थे जिनमें मीडिया पोस्ट की वजह से सुसाइड गेम्स की तरफ लिंक था, या किसी अफवाह की वजह से सुसाइड गेम का नाम दे दिया गया। एक स्टडी में ये फाउंड किया गया कि सोशल मीडिया में इस चैलेंज को रिलेटेड डिस्कशन ने इसके डेंजर को एम्पलीफाई कर दिया, जिससे कॉन्टेजियन इफेक्ट बन गया। इस वजह से कॉपीकेट बिहेवियर इंस्पायर हुआ और लोग एक दूसरे की बातों से उन बिहेवियर्स को कॉपी करके दूसरे केसेस पे लगा देते थे। मतलब ये बात तो कंफर्म हो चुकी कि ये चैलेंज जरूर एग्जिस्ट करता था। फिर लोग एक दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करके कर रहे थे या इनको कोई क्रिएटर करवाए, लेकिन इस ऐप के एग्जिस्ट करने के कोई भी चांसेस मौजूद नहीं है एंड डायरेक्टली कोई भी ऐसा लिंक नहीं मिल रहा हो। तो क्या ये चैलेंज या गेम वाकई एग्जिस्ट करता था, ये सिर्फ बातें हैं? इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है। हाँ, कुछ केसेस में जरूर पाया गया कि टीनेजर जिन्होंने सेल्फ हार्म किया वो किसी ग्रुप के साथ लिंक था, लेकिन ग्लोबली ऑर्गेनाइज सुसाइड गेम के लिंक या डायरेक्टली एविडेंस मौजूद नहीं है। 2019 में बीबीसी के इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज पे जरूर वायरल हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एग्जेजरेशन और सिर्फ स्टोरीज की हद तक इस चैलेंज का लिंक है। और कुछ सॉलिड आर्टिकल्स इस बात को जरूर मानते हैं, जैसा कि बीबीसी और विकिपीडिया पे इसकी बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स मिल रही हैं और इसकी स्टोरीज बहुत ज्यादा आर्टिकल में पोस्ट की गई हैं। एक्सपर्ट का ये तक कहना था कि ब्लू व्हेल चैलेंज एक मॉरल पैनिक था, यानी कि एक कलेक्टिव फियर जिसकी मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की। न्यूज चैनल और सोशल मीडिया ने इस बात को सेंसेशनलाइज किया, जिससे एक फियर साइकिल क्रिएट हुआ और लोग इससे डरना शुरू हो गए। फिलिप का कन्फेशन जिसमें उसने इस बात को एडमिट किया कि उसने लोगों को सुसाइड की तरफ पुश किया है, वो भी बाद में क्वेश्चनेबल निकला और इन्वेस्टिगेटर उसका केसेस के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं ढूंढ पाए। बहुत सारे केसेस जिनको ब्लू व्हेल की तरफ रिपोर्ट किया गया था उनकी बाद में कोई और वजह मिली, जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम और आइसोलेशन। चाहे ब्लू व्हेल चैलेंज रियल हो या एग्जेजरेशन, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सामने लाई। सबसे पहले हमें अपने टीनेजर्स को मेंटल हेल्थ सपोर्ट देनी चाहिए, और दूसरा इंटरनेट पे सेफ्टी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और तीसरा हर स्टोरी को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ वेरीफाई करना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने टीनेजर्स से बात करें और उनकी फीलिंग्स को समझें। स्कूल और कम्युनिटीज में डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए ताकि मिस इन्फॉर्मेशन से बचा जाए। अगर आपके करीब किसी को सपोर्ट चाहिए तो उसकी सपोर्ट जरूर करें, और हर कंट्री में मेंटल हेल्थ सपोर्ट की हेल्पलाइन जरूर मौजूद होती है। उन सोर्सेज को यूज करें और अपनी जिंदगी की टेंशन को अपने करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ब्लू व्हेल चैलेंज तो हेडलाइन से चला गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैसेज अपने पीछे जरूर छोड़ गया। टेक्नोलॉजी और मेंटल हेल्थ के बीच में कनेक्शन को सीरियसली लेना होगा। ब्लू व्हेल चैलेंज हमें ये बात जरूर याद दिलाता है कि ऑनलाइन मौजूद हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिख रही होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको दूसरी वीडियोस की तरफ पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह के टॉपिक आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू।